हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है मार्केटिंग का, उसका टॉपिक प्रोडक्ट कराने जा रहा हूँ। ये आपको पता 4 पीस का पहला पी होता है प्रोडक्ट, ठीक है जी। और ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। बाकी 3 वीडियोस पहले जो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से अपने नोट्स बना लीजिए। सो प्रोडक्ट मीन goods and services or anything of value which is offered to the market for sale. The concept of the product relate to not only the physical product but also the benefit offered by it from customer's point of view, means what exactly he gets from consuming it. फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेम, जिसको कि हम फंक्शनल फैक्टर्स बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। फंक्शनल फैक्टर्स का मतलब है कि उस प्रोडक्ट से हमें क्या इस्तेमाल करने के लिए लिया था और उसका क्या वो इस्तेमाल हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट का मतलब है कि वो उसको दांत को साफ करने के लिए है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि उसको अच्छा फील होना चाहिए और उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और सोशल फैक्टर की सोसाइटी में अगर उसको यूज़ करने से उसके सोशल फैक्टर है कि उसके प्रभाव कोई ऐसे तो नहीं आ रहे, स्मेल या फाउल स्मेल तो नहीं आ रही कि जिसकी वजह से उसको एम्बैरेस होना पड़ रहा है। ठीक है जी, इस तरीके के सोशल फैक्टर्स भी है, उसका सोसाइटी में भी उसको इज़्ज़त से देखा जाए और उसको अच्छा लगे उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, तो फंक्शनल फैक्टर में एक और एग्जांपल दी जा सकती है फॉर शूज़ की। शूज़ का काम क्या है? फीट को कवर करना। और साइकोलॉजिकल फैक्टर कि वो अच्छे हैं, उसको पहनने से उसको कंफर्ट फ़ील हो रहा है। और सोशल फैक्टर कि सोसाइटी में भी अगर वो जाता है सोशली भी उसकी रिकॉग्निशन अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि उसने अच्छे शूज़ डाले हुए हैं और उसको वो डाल के जाते हुए शर्म नहीं आ रही और उसको अच्छा फ़ील हो रहा है। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम गाइस सबसे पहले बात करते हैं, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, हालांकि इसको थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्साग्रेट करके लिखा है, क्योंकि उसका कारण है जब तक हम ये अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि कोरिलेट नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि प्रोडक्ट क्या किस तरीके के होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दो तरीके के होते हैं, एक ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे, एक शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे आपको पता क्या होता है, एक नॉन ड्यूरेबल जिसको कंज्यूमेबल्स प्रोडक्ट बोलते हैं, ड्यूरेबल और सर्विसेज। तो ये ब्रेड एंड बटर हो गया, ये फर्नीचर और क्लोथ्स हो गए और सर्विसेज होगी। ठीक है जी। और दूसरा शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व, इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएंगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी। कन्वीनियंस जो इजीली मिल जाते हैं, शॉपिंग जो मार्केट में जाके हमें चूज़ करने पड़ते हैं, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे कोई मूर्ति है, कोई पेंटिंग है, वो आपको खरीदनी है, वो पर्टिकुलर ही मिलेगी ना आपको। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है। अगला प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आगे फिर तीन तरह के होते हैं, एक मटेरियल्स एंड पार्ट्स, दूसरा कैपिटल आइटम्स, तीसरा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। मटेरियल पार्ट में क्या आएगा? रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स। कैपिटल आइटम्स में क्या आएगा? इक्विपमेंट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में क्या आएगा? रिपेयरिंग आइटम्स, और उसके बाद ऑपरेटिंग सप्लाईज, जिसको हम फ्यूल्स बोल सकते हैं। तो गाइज ये सारी डिटेल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। चलिए, तो अब हम प्रोडक्ट के अंदर और बात करते हैं कि ब्रांडिंग क्या होती है। सो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग इट इज़ ए नेम, टर्म, सिंबल, साइन, डिज़ाइन और सम कम्बिनेशन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल बाटा, टाटा एटसेट्रा। ब्रांडिंग के लिए हमें इन वर्ड्स को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ये करा रहा हूँ। ब्रांड नेम क्या होता है? सो द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, फॉर एग्जाम्पल अंकल चिप्स, मैगी एटसेट्रा। ब्रांड मार्क, पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल गट्टू ऑफ एशियन पेंट, योगशर्मा ऑफ LIC। और उसके बाद ट्रेडमार्क, trade or part of the brand that gives legal protection is called trademark. So the process of giving a name or a sign or a symbol to a product is called branding. उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स क्या होते हैं? इनेबल मार्केटिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, डिफरेंशियल प्राइसेस। उसके बाद ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ
न्यू प्रोडक्ट। तो ये एडवांटेजेस किसको रहेंगे? मार्केटर को, कि वो आपको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है, एडवर्टाइज करना और डिस्प्ले करना इजी हो जाता है, आप डिफरेंशियल प्राइस रख सकते हो, और ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और ब्रांडेड कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और एडवांटेजेस क्या है कस्टमर को? उनको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है, प्रोडक्ट क्वालिटी के मिलते हैं और स्टेटस सिंबल हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम में सबसे पहले क्या आता है? इट इज़ शॉर्ट, दूसरा इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी सुजेस्टिव, उसके जैसा होना चाहिए, हाजमोला जैसे है, पेट को डाइजेशन के लिए उजाला जैसे नील है, शुड बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब कि अलग और यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, और कैन बी प्रोटेक्टेड लीगली, और उसको लीगल प्रोटेक्ट आप कर सकते हो ताकि कोई उसका दूसरा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर उसका मिस यूज़ ना करे। शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ डेट नज़र आए वो। आल्सो चेक द नेम इन अदर लैंग्वेजेस। और उसके बाद हम बात करेंगे पैकेजिंग की। सो पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट इट फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है गाइस। और उसके बाद लेवल ऑफ पैकिंग। सो लेवल ऑफ पैकिंग में पहले प्राइमरी पैकेजिंग, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। सो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? इमीडिएट रैपर, ट्यूब, बॉटल, जार to cover the product, and secondary package it is the additional or second layer of the protection that are kept the product ready for use। और वो क्या हो गया? कार्डबोर्ड ऑफ द टूथपेस्ट। ट्रांसपोर्ट पैकिंग, so it refers to further packaging component necessary for storage, identification and transportation, for example corrugated boxes। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में क्या आएगा? राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। और उसके बाद फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में क्या आएगा गाइज? ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, इसको प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है, फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी आसानी रहती है। और अब इसका अगला टॉपिक है जो गाइज वो है लेबलिंग का। सो लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मार्केटिंग टू डिजाइनिंग द लेवल ऑफ द आउटपुट टू बी पुट ऑन द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं कुछ, उसको भी टेकन फॉर कंसिडरेशन लेना चाहिए, ठीक है। सो लेबलिंग कैन बी सेट द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बाय प्रिंटिंग इट ऑन द प्रोडक्ट एंड पैकिंग और पैकिंग इटसेल्फ, ठीक है जी, रिलेटेड टू साइज, वेट एंड प्राइस एटसेट्रा। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट में फंक्शंस ऑफ लेबल एंड लेबलिंग क्या है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। उसके बाद दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। तीसरा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद चौथा हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। पांचवा प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो गाइस ये सारा टॉपिक यहीं पे प्रोडक्ट का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपने नोट कंप्लीट करते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी नंबर 5, वो हम इसमें प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।